हेलो दोस्तों, मैं विकास अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक पेनी स्टॉक की बात करने वाले हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये स्टॉक प्रोडक्शन कैपेसिटी और साइज के मामले में अपनी सेक्टर की सभी कंपनी से बड़ी है। वैसे मैं कभी भी पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देता, क्योंकि 99% पेनी स्टॉक्स में आपके पैसे आज नहीं तो कल डूबने ही वाले हैं। इन स्टॉक्स में एक बात कॉमन होती है कि या तो प्रमोटर और मैनेजमेंट चोर हैं या वो सही ढंग से कंपनी चला नहीं रहे। अब ऐसे केसेज में आप रिटर्न की उम्मीद क्या करोगे? लेकिन कुछ पेनी स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें मैनेजमेंट और प्रमोटर ठीक हैं और कंपनी को आगे बढ़ाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम, चाहे आप उसे मार्केट कंडीशन बोल सकते हो या गवर्नमेंट पॉलिसी, इन कारणों से कंपनी ग्रो नहीं कर रही और लॉस कर करके एक पेनी स्टॉक बन जाती है। और जब ये प्रॉब्लम दूर होती है तो स्टॉक फिर से भागने लगता है। हम बात कर रहे हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर की, या बोल सकते हैं हिंदुस्तान शुगर की। ये इंडिया की सबसे बड़ी शुगर और इथेनॉल बनाने वाली कंपनी है। मैं यहाँ प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ, मार्केट कैप की नहीं। इसके पास देश भर में 14 शुगर और 6 इथेनॉल बनाने वाले प्लांट हैं, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही इनके पास 14 पावर जनरेशन प्लांट भी हैं। हालांकि शुगर प्लांट से ही एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, जिसे इलेक्ट्रिसिटी में बदलकर बेचा जाता है। इस इलेक्ट्रिसिटी का कुछ भाग शुगर प्लांट खुद यूज करता है, बाकी बेच दिया जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी भी इन शुगर कंपनीज में रेवेन्यू का एक बड़ा भाग है। चलो अब हम हिंदुस्तान शुगर के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड की शुरुआत 1931 में हुई। ये मेनली शुगर, एल्कोहल, इथेनॉल और पावर जनरेट करती है। इसके रेवेन्यू की बात करें तो ये 76% रेवेन्यू शुगर सेल करके, 13% पावर और 11% रेवेन्यू डिस्टिलरी से इथेनॉल सेल करके कमाते हैं। जैसे जैसे इथेनॉल की डिमांड बढ़ रही है तो ये भी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि इथेनॉल में प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा है। उम्मीद के नाम पर हमारे पास बस यही है कि इथेनॉल की डिमांड आगे बढ़ने वाली है और हिंदुस्तान शुगर के पास सबसे बड़ी इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी है। साथ ही मैनेजमेंट ने भी हार नहीं मानी है, वो अब भी हिंदुस्तान शुगर को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तो अब तक हमने कंपनी के बारे में जाना, या यूं कह सकते हैं कि कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स और स्ट्रेंथ पर बात हुई है। किसी भी तरह का इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने से पहले नेगेटिव पॉइंट देखना भी बहुत जरूरी है। और साथ ही ये भी कि ऐसा क्या हुआ कि कंपनी आज पेनी स्टॉक है और इससे बाहर निकलने के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि अकेले इथेनॉल की उम्मीद पर हम पैसे नहीं लगा सकते। तो बात है अप्रैल 2006 की। सब सही चल रहा था। कुछ ही समय में स्टॉक 463 रुपए के ऑल टाइम हाई पर चला गया। इस टाइम पर हिंदुस्तान शुगर वर्ल्ड की तीसरे नंबर की शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। स्टॉक प्राइस में इतनी ग्रोथ देखकर और वर्ल्ड में नंबर 1 बनने की चाह में मैनेजमेंट ने कंपनी की एक्सपेंशन के लिए 730 करोड़ का कैपेक्स प्लान बनाया, पर सब प्लान के हिसाब से नहीं चलता। शुगर की डिमांड में कमी और आर्थिक मंदी के कारण शेयर प्राइस लगातार गिरता रहा। इसके बाद बहुत सारे लोन लिए गए। आज शायद ही ऐसा कोई बैंक होगा जिससे हिंदुस्तान शुगर ने लोन ना लिया हो। साथ ही इन्होंने कई बार लोन रिपेमेंट में भी डिफॉल्ट किया है। हालांकि अब ये टाइम टू टाइम लोन रिपेमेंट कर रहे हैं और डेप्ट भी लगातार कम हो रहा है। अभी 4292 करोड़ का कर्जा है कंपनी पर, जिसे ये साल दर साल कम कर रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। पिछले एक साल में ये स्टॉक 10 रुपए से 25 रुपए तक आ गया है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 24.96% की हिस्सेदारी है और वो भी 100% गिरवी है। FII 1.6% की हिस्सेदारी रखते हैं, वहीं DI के पास 15.26% की बड़ी हिस्सेदारी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ DI में सारे बैंक भरे पड़े हैं और ये वो बैंक है जिन्होंने हिंदुस्तान शुगर को लोन दिया था, और लोन ना मिलने के कारण ये मजबूरन शेयर पकड़े बैठे हैं। इन्हें जब भी भाव अच्छा मिलेगा तो ये भाग जाएंगे। पब्लिक यहाँ 58% की भारी भरकम हिस्सेदारी रखती है और एक पेनी स्टॉक में ऐसा देखना नॉर्मल बात है। तो अभी हमने कंपनी के बारे में डिटेल में चर्चा की। अब इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये सबका अलग अलग मत हो सकता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है कि मैं ऐसे फाइनेंशियल बीमार स्टॉक में एक उम्मीद के भरोसे पैसे लगाऊं, लेकिन फिर भी ये स्टॉक बाकी पेनी स्टॉक से काफी अच्छा है। अगर आप इसमें फिर भी पैसा लगाना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ एंट्री ले और इस स्टॉक को मिनिमम 2 साल का टाइम दे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप भी लाइफ टाइम विदाउट ब्रोकरेज ट्रेड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एम स्टॉक का लिंक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।